नमस्कार मित्रों। इधर बीच उपचुनाव बहुत हुए और आगे भी होने वाले हैं, जिसमें कि आपका रामपुर लोकसभा है और सारी मैनपुर लोकसभा है और खतौली का विधानसभा का, रामपुर का। और इधर अगर देखें फिर एक बिहार में सीट खाली हो गई कुढ़नी की जो है। तो इधर भी लगातार चुनाव हो रहे हैं। अभी जो हिमाचल में चुनाव कल का मतदान हुआ, बहुत अच्छे 75% से अधिक वोट वहाँ भी पड़े जो है। और डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की वहाँ पे लड़ाई है, गुजरात में होने वाला है। ये वीडियो आज का मेरा जो है स्पेशली जो है वो मैनपुरी के पे है। और अब ये मुझे उस वोटों के बारे में या वहाँ चुनावी विश्लेषण के बारे में नहीं है। मैं ये चर्चा आज कर रहा हूँ कि डिम्पल का वहाँ से चुनाव लड़ना कितना अच्छा है अखिलेश के लिए, उनके पार्टी के लिए, उनके परिवार के लिए और जीत हार के लिए जो है। तो मित्रों, अगर आप आजमगढ़ के लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ था उसको अगर ध्यान में रखें, ये शुरू से ही था कि वहाँ कांटे का संघर्ष होगा। जब ये मालूम चल गया कि बसपा से गुड्डू जमाली कैंडिडेट हैं और बहुत सशक्त उम्मीदवार थे, वो ऑलरेडी पहले 2 बार विधानसभा में जा चुके हैं, इसलिए लगा कि मुसलमान का वोट उधर तक जाएगा जो है। ऐसे में जब ये स्थिति थी कि वहाँ संघर्ष कांटे का होगा, तो सबसे बड़ी गलती अखिलेश जी ये किए कि वहाँ अपने ही परिवार के एक आदमी को भेज करके चुनाव लड़ाए, जिससे उनके परिवारवाद वंशवाद का जो लेवल लगा वो वहाँ पे लगा रहा जो है। और दूसरा कि चूंकि इस चुनाव से बहुत ज़्यादा कोई पार्टियों पर असर नहीं पड़ने वाला था, तो मुस्लिम जो मतदाता थे वो भी मन बना करके एक तरफा वोट किए जो है वो गुड्डू जमाली को जो है। और ये देखने में आया कि समाजवादी पार्टी का करीब करीब जो बाहर जो अन्य जगहों पे जो वोट जो मुसलमानों का करीब 90% वोट मिला, वो इस उपचुनाव में 60% वोट जो है गुड्डू जमाली को मिला जो है और 40% के आसपास ही इनको मिला जो है। नतीजा आप लोगों के सामने रहा, देखिए क्या हुआ। तो ये इससे 2 बातें आती है कि अगर जहाँ पे कांटे का संघर्ष था, जहाँ चुनाव जीत हार कुछ भी हो सकता था, को भाजपा चुनाव जीत सकती थी या सपा जीत सकती थी, वहाँ पे जब कैंडिडेट देना हुआ तो डिम्पल का भी नाम वहाँ पे उस समय खूब उछला, लेकिन डिम्पल को अखिलेश जी नहीं भेजे। उनको ये पता था कि ये चुनाव हार भी सकती हैं, इसलिए वो अपने ही परिवार के धर्मेंद्र यादव को वहाँ पे भेज दिए जो है। और नतीजा धर्मेंद्र यादव चुनाव वहाँ से हार गए। अब जब ये चुनाव अपने यहाँ मैनपुरी में हुआ है, तो इनको पूरा आकलन है कि चाहे स्थिति परिस्थिति जो भी हो, इतना ज़्यादा वोट बैंक इनके स्वजातियों का ही खुद का है। करीब वहाँ पे 4.25 लाख के करीब जो है वो यादव मतदाता हैं जो है। और 5 जो विधानसभाएं हैं उसमें, जिसमें कि एक खुद जसवंत नगर का शिवपाल जी का क्षेत्र है, करहल जहाँ पर अखिलेश जी खुद ही वहाँ से विधायक चुने गए हैं, किसनी है, ये तीनों जगह जो है वो समाजवादी पार्टी के हैं। और 2 जो विधानसभाएं हैं, भोगांव और एक कोई और है, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये 2 जो विधानसभा हैं वो भाजपा के पक्ष में है। तो वोटों के जात के हिसाब से भी अगर वहाँ पर समीकरण देखा जाए तो 4.25 लाख के करीब यादव और 2,90,000 बताया जाएगा। हालांकि जातियों के बारे में मेरा आकलन ये रहता है कि ये कहीं भी स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि गणनाएं तो कभी होती नहीं है। देखा जाए तो जो जनसंख्या का जो गणना होता है वो केवल दलितों का और मुसलमानों का होता है जो है, बाकी किसी का नहीं होता है। लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 4.25 लाख वहाँ पे यादव लोग हैं और 3 लाख से थोड़ा सा कम 2,90,000 शाक्य लोग हैं जो है। तो इस बार के चुनाव में ये अगर मान लीजिए पूरी की पूरी शाक्य भी एक हो जाए तो भी जीत जो है वो इनकी डिम्पल की सुनिश्चित मान करके अखिलेश ने वहाँ पर अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा है। जबकि दावेदारी में उन्हीं के परिवार के तेज प्रताप हैं, उनकी भी थी जो है। तो अगर डिम्पल का चुनाव लड़ाने का जो इनका इरादा था, मेरे ख्याल से जो आजमगढ़ में गलती की है जो है,
आजमगढ़ में किसी भी मुसलमान प्रत्याशी को अगर वो गांव का प्रधान भी कहीं कहीं का होता, अगर चुनाव लड़ाए होते, तो वहाँ से जो 7-8 हज़ार से हारे हैं वो चुनाव नहीं हारते, क्योंकि कुछ न कुछ मुस्लिम वोट और उनको मिल जाते जो है। और यहाँ पे डिम्पल को चुनाव लड़ा करके उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो वो परिवार के लोग जो जिस तेज प्रताप उसके दावेदार थे या शिवपाल के लोग थे, तो उन लोगों को ये नाराज़ किए, पहली बात। दूसरी बात कि अब जो है, अब भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ जो दूसरे नंबर की जाति है, जो शाक्य है, उसको चुनाव देने के बारे में सोच रही है। अगर किसी शाक्य को अगर टिकट मिलता है तो चुनाव भले ही समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी, लेकिन फिर वही एड़ी चोटी का जो पसीना बहाने वाली बात होती है वो काम करना पड़ेगा। और कहीं अगर इनके खिलाफ सारे और लोग, जैसे शाक्य तो मिल ही जाते हैं, और भी अगर दलित वोट भी अगर एक तरफ से कंसोलिडेट कर जाएगा, तो फिर वहाँ भी जीत हार की मार्जिन जो है वही 15-20 हज़ार के आसपास की रह जाएगी। इसलिए वो सीट और अखिलेश ने वो डिम्पल को लड़ा करके कठिन कर दिया है। परिवार के लोग भी अंदर से देखा जाए तो हमें लग रहा है कि एकजुटता जो है वो वहाँ पे नहीं बनेगी। अच्छा, इनके डिम्पल के लड़ जाने से एक बात और भी होगी कि अखिलेश आजमगढ़ में भी अपने परिवार को ही चुनाव लड़ा है, उपचुनाव। यहाँ भी जब चुनाव लड़ाना है तो यहाँ अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। कहने का मतलब ये कि जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जिन पे आरोप इन पे लगाती है पार्टियों पे, ये वंशवादी पार्टियाँ हैं, परिवारवादी पार्टियाँ हैं, उसका लेवल यहाँ भी वो लगेगा जो है। चौथी बात है कि डिम्पल को लड़ाने से अब जो है समाजवादी पार्टी का, स्पेशली अखिलेश यादव का, अब प्रतिष्ठा यहाँ पे दांव पे लग जाएगी जो है। दूसरे को किसी को लड़ाते जो है, किसी और, मान लीजिए कि यादव लोग हैं किसी शाक्य को ये भी टिकट देते या किसी ओबीसी और जाति को टिकट देते, तो एक धारणा बनती कि चलिए एक पिछड़े जाति से और भी लोगों को अखिलेश जोड़ना चाह रहे हैं, और एक इसका मैसेज भी अच्छा जाता है। और इनके जो जीत की जो मार्जिन है वो ज़्यादा बढ़ जाती जो है, और कोई प्रतिष्ठा भी दांव पे नहीं लगती, आसान जीत होती जो है। इनको ये काम करना चाहिए, डिम्पल को न लड़ा करके किसी भी और अन्य जो पिछड़ी जातियाँ हैं उसी में से किसी को लड़ाते तो ये संदेश ज़्यादा बढ़िया जाता। बनस्पत की डिम्पल को लड़ा करके इन्होंने बहुत अच्छा कोई संदेश नहीं भेजा जो है। अब यहाँ पे देखिए, चुनाव जीतना, हमारा जो आकलन ये है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे वो कठिन होता जाएगा, क्योंकि अब बाईपोलर चुनाव हो जाएंगे। वहाँ पे बसपा भी चुनाव नहीं लड़ेगी और मेरे ख्याल से कांग्रेस भी नहीं लड़ेगी, या लड़े भी तो भी जो जो चुनाव जो के प्रतिद्वंदिता है वो यही दो पार्टियों के बीच में सिमट जाएगी जो है। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी करेगी कि एक तरफ से इनकी जो पार्टी है, जो यादव के वोटों के आधार पर जो चुनाव जीतती है, MOI जो समीकरण वहाँ पे काम करता है वो एक तरफ होगा, और दूसरे पक्ष में सारे लोग, चाहे वो अन्य पिछड़ा हो, दलित हो, और जितने भी लोग हैं सबको एकजुट करने का प्रयास करेगी। और ये चुनाव अंततः आखिरी दिन चुनाव की स्थिति आते आते तक बहुत कठिन हो जाएगी। और जो उनके परिवार की ये परंपरागत बहुत दिनों से सीट चली आई है जो है, अब ये सीट अपने कब्जे में करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये बात सही है कि दावा और देखने में भी डिम्पल की जीत सुनिश्चित लग रही है, लेकिन अगर चुनाव जीतना और हारना, लोकतंत्र में कब कोई चुनाव हार जाए ये कहा नहीं सकता है, और अगर जीत भी होती है तो इसका मार्जिन जो है बहुत घट जाएगा। तो मेरे ख्याल से यह जो निर्णय था इनको डिम्पल का लड़ाने का, ये बहुत बढ़िया निर्णय नहीं था। ये किसी अन्य पिछड़े को अगर चुनाव लड़ाते तो इसका संदेश दूसरा जाता, और जीत की जो मार्जिन है वो बढ़ता, बहुत आसान जीत होती, प्रतिष्ठा भी कोई दांव पर नहीं रहता। तो मेरा बस ये कहना था कि डिम्पल का चुनाव लड़ाना, अपने सीट से उस वंशवादी और परिवारवादी पार्टी का लेवल लगाना है, और जीत के लिए एड़ी चोड़ी का पसीना बहाना है। तो मेरा मित्रों, ये वीडियो मेरा सिर्फ इसी पे था कि उम्मीदवारी पे था कि उनको जो गलती आजमगढ़ में उन्होंने किया है यही गलती यहाँ भी कर रहे हैं।
और दूसरी गलती ये की है कि इनके ऊपर अब ये भी लेवल लगेगा परिवार में कि ये अपनी जो सीट जो आसान है वहाँ पर पत्नी को लड़ा है, और जो सीट कठिन थी वो धर्मेंद्र यादव को भेज दिए। वहाँ एक तरफ से कहा जाए तो आजमगढ़ में धर्मेंद्र को हराने के लिए भेजे और यहाँ अपनी पत्नी को जिताने के लिए कर रहे हैं। तो मित्रों, कैसा वीडियो लगा आप कमेंट कीजिएगा, और मेरे मेरे अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।